हर हर महादेव। राधे राधे। आप सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से, शिव पुराण कथा की तरफ से आप सभी को प्रणाम। मैं कथा तीसरे अध्याय की सुनाती हूँ, सूत जी की कहानी। तो आइए दोस्तों, ये देखिए, मैं आपको कथा। श्री सूत जी बोले, शौनक जी सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तुओं का भी वर्णन करूँगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रणी तथा देवताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वष्टकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में भी लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भाग्य पर। वो सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सद्मार्ग सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ हैं। इस बात के बिल्कुल नहीं जानते कि वे सभी पस बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज एवं ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों को विषयों में कहा गया जाए। अन्य वर्णों लोगों को उन्हीं की भांति कुशित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषम भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वच्छाचरणी, पाप सक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्य व्यवहार तथा सदाचार के स्वार्थ शून्य हैं। इस प्रकार वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से स्वार्थ शून्य है। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। विश्वासकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, दुर्मात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदरी थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष बीतते हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वच्छ मरनाशक के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित हो गए चलकर वह स्त्री भी दुराचारणी हो गई। इस तरह दुराचारण से डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जीतीय वैसे का पति बन गया हुआ। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जीतीय वैसे का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दृष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यों को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विधिपूर्वक भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रहती। एक दिन देव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गौण क्षेत्र से गई। तीर्थयात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल से स्नान किया। फिर वह साधारणतः मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घुमाती किसी देव मंदिर से गई
और वहाँ उसने एक दिव्य ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुष औरतों के साथ बेविचार करती है वो मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उनकी योनियों में तपे हुए लोहे के परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो वहां कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण देवता से बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ। स्वामिनी, मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग हूँ, कुत्सित विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गतियों में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुर्म गर्म में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयानक यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस सहेतना को मैं वहाँ कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप से ही डूबी रहती हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। खेद आप ही। वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा। सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार आज मैं यहीं से ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।